अच्छा, नाउ वी आर डूइंग दी यूट्रस। अब यूट्रस का सीन है कि 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें तो सबसे पहले उसका वो वाला फेज़ होता है जहाँ पे दी the 0th day of the cycle for the uterine cycle. So that's the menstrual phase जहाँ पे the shedding occurs till 7th day, ठीक है। फिर इस साइकिल की बेसिकली वो स्टार्ट होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेशन। यहाँ पे FSH क्योंकि आ रहा होता है ओवरी से, तो यहाँ पे अब पिछली एंडोमेट्रियम शेड होगी और नई वाली प्रोलिफरेट होना शुरू होती है। तो पहला फेज़ होता है आपके पास मेंस्ट्रुअल फेज़, फिर होता है प्रोलिफरेटिव फेज़, और फिर जब आपके पास ओव्यूलेशन होती है 14th डे पे, फिर आपके पास LH सर्ज आता है और फिर आपके पास प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होना शुरू होता है। तो इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से सिक्रीशन की वजह से दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द सिक्रीटरी फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल। अच्छा, अब इन 3 फेजेस को हम डिस्कस करते हैं यूट्रस की हिस्टोलॉजी के लिए। अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो उसमें आपने बेसिकली एपिथेलियम नहीं दिखानी। आप इस तरह से पहले एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ये सारा लामिना प्रोप्रिया होगा। एंडोमेट्रियम में और मायोमेट्रियम में ये 2 लेयर्स हैं। एंडोमेट्रियम में फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, एक फंक्शनल लेयर होती है, एक बेसल लेयर होती है। फंक्शनल लेयर वो होती है जिसमें सारी चेंजेस आती हैं, यानी कि इसके एपिथेलियम हम या तो ड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सी स्टेज में हैं। इसके अंदर जो ग्लैंड्स होंगे वो हम दिखाएंगे। मेंस्ट्रुअल फेज में हम इस तरह से दिखाते हैं एक ग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे ग्लैंड्स सिंपल कलमनर तरह के होते हैं, तो ये वाला ग्लैंड हम दिखाएंगे कि ये वाला ग्लैंड जो है जी शेड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन है। दिस इज़ नॉट एपिथेलियम। एपिथेलियम हम नहीं दिखाते, हम लेबलिंग भी ये करते हैं एंडोडर्म विदाउट एपिथेलियम, और लेकिन दिस इज़ अ ग्लैंड। फिर आप यहाँ पे लामिना प्रोप्रिया में बहुत सारा रेड कलर से हेमाटोपोइटिक टिश्यू दिखाओगे, इसके अंदर भी हेमाटोपोइटिक टिश्यू दिखाओगे क्योंकि दैट्स बेसिकली योर ब्लड, राइट। और यहाँ पे बहुत सारी आप आर्टरीज दिखाओगे, स्ट्रेट आर्टरीज। और ये स्ट्रेट आर्टरीज मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया क्योंकि अगले 2 फेजेस में हम स्पाइरल या कॉइल आर्टरीज दिखाते हैं, दोनों में फ़र्क ये है। स्ट्रेट आर्टरीज आप यूँ दिखाते हैं, मैं न्यूक्लियाई ड्रॉ कर रही हूँ, और स्पाइरल आर्टरी में भी आप यूँ न्यूक्लियाई दिखाते हो लेकिन दरमियान इस तरह से शेडिंग की हुई होती है आपने। अच्छा, और फिर आप यहाँ पे ये इंटैक्ट ग्लैंड्स भी दिखाओगे, इंटैक्ट बेसल यूट्राइन ग्लैंड्स, ये आपका शेड होता हुआ ग्लैंड है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिखाती, लामिना प्रोप्रिया दिखा दिया। मसल इस तरह से ड्रॉ करते हो, स्मूथ मसल होता है लेकिन उसके दोनों सेक्शंस होते हैं। ये एक छोटा सा बंडल बना दोगे आप सर्कुलर में, फिर आप लॉन्गिट्यूडनल का बंडल बना दो, फिर यहाँ पे सर्कुलर बना दो, फिर लॉन्गिट्यूडनल, तो दैट्स योर मायोमेट्रियम, ठीक है। और अब इसको हम इसी बेसिक मॉडल को लेके देखते हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या फ़र्क आएगा। यहाँ पे आप बेसिकली थ्रू आउट जो लेट्स से इस तरह से थी, थोड़ी सी नहीं इस तरह डिप्स के साथ, तो उन सब में आप सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम दिखा दोगे। फीमेल ट्रैक्ट जो होता है उन सब में जनरली स्पीकिंग कॉलमनर एपिथेलियम होती है, अगर आपको बिल्कुल भूल जाए, और मेल में सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, और फिर प्रोलिफरेटिव फेज में ये डिफरेंस आता है कि यहाँ पे आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं इन क्वांटिटी, और ब्लड वेसल्स यहाँ पे आ जाती हैं थोड़ी सी ज़्यादा, स्पाइरल और स्ट्रेट आर्टरीज भी आ जाती हैं। और जो सेक्रेटरी फेज है, क्योंकि सेक्रीशंस हो रही हैं, तो यहाँ पे जो आप दिखा रहे हो इंटैक्ट ग्लैंड्स, वो उनके अंदर आप इस तरह से पिंक कलर में सेक्रीशंस दिखाओगे, जैसे आपने एक्टिव मेमोरी ग्लैंड का दिखाया था, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड का। अनदर थिंग, इन दोनों में फ़र्क, इसमें और इसमें फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे तो ग्लैंड्स ही शेड हो रहे हैं, कम है, यहाँ पे ग्लैंड्स ज़्यादा दिखाओगे। इन दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों में ग्लैंड ज़्यादा होंगे, बट सेक्रेटरी फेज में जो ग्लैंड्स हैं आप सिर्फ यूँ करके नहीं ड्रॉ करोगे, आप ग्लैंड्स टॉर्चुअस दिखाओगे, क्योंकि टॉर्चुअस का मतलब होता है कि देर लाइक कॉन्वल्यूटेड या ज़्यादा कोयल। तो द 3 फेजेस अब हम देखते हैं। दिस इज़ योर मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये यूट्राइन ग्लैंड शेड हो रहा है, बहुत सारा हेमाटोपोइटिक टिश्यू है, पिट्स के अंदर भी नो एपिथेलियम, और दिस इज़ योर बेसिकली बहुत सिंपल सा, ग्लैंड्स भी कम है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेट आर्टरीज हैं, और एरिथ्रोसाइट्स दिखा दिया आपने लामिना प्रोप्रिया में। फिर आपके पास आता है प्रोलिफरेटिव फेज, जहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रही है, LH सर्ज से पहले वाला पार्ट और मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वाला पार्ट साइकिल का हो रहा है अभी, और प्रोलिफरेशन हो रही है, नया फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट हो रहा होगा ओवरी में, और ओव्यूलेशन के बाद जब वो इधर आ जाएगा इनटू द यूट्रस, और फिर जब प्रेगनेंसी अगर नहीं होगी और प्रोजेस्टेरोन आ रहा होगा उस टाइम में, तब सेक्रेटरी फेज शुरू हो जाएगा। पर खैर अभी प्रोलिफरेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने एडिशन ये किया कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम दिखा दिया, ग्लैंड्स थोड़े ज़्यादा दिखा दिए हैं इन कंपैरिजन, देखिए जी ग्लैंड ज़्यादा हो गए हैं, और यू हैव अ बिगर मायोमेट्रियम, राइट, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी आ गए हैं।
फंक्शनल बेसल लेयर भी हमने लेबल कर दी, और कॉइल्ड आर्टरी जिसमें एक्स्ट्रा बात थी। थर्ड आपके पास सेक्रेटरी फेज है, इसमें ग्लैंड्स हैं ज़्यादा हैं लेकिन टॉर्चुअस हैं, थोड़े से और सेक्रीशंस दिखानी है, वही स्मूथ मसल, ब्लड वेसल्स और दोनों सेक्शंस दिखाने हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ये, और इसकी एपिथेलियम होगी। और जो आपके पास मेंस्ट्रुअल फेज था ना, उसमें भी दोनों सेक्शंस होते थे मसल के, बस सही है।